नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर भारत में मौसम ठंडा बना हुआ है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने की वजह से तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है। वहीं दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों में आकाश साफ होने के बावजूद धूप नहीं निकल पा रही है। पिछले कई दिनों से ये कंडीशन बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक जमीन से 100 से 150 मीटर की ऊंचाई पर कोहरा होने से सूरज की किरण ठीक से धरती तक नहीं पहुंच पा रही है और इस वजह से कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8.9 डिग्री सेल्सियस, जो कि सामान्य तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं सोमवार से बुधवार तक 3 दिन आकाश में बादल छाए रह सकते हैं और कई जगह हल्की हल्की बारिश भी हो सकती है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग जगहों से हैं और ठंड की वजह से जो है हर तरफ कोहरे की स्थिति बनी हुई है और विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गई है। हालांकि मैदानी इलाकों की बात करें तो मौसम साफ होने के बावजूद धूप जो है अभी तक निकल नहीं पा रही है और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। पहाड़ों में बर्फबारी होने की वजह से मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है और यूपी, बिहार, इन तमाम जगहों पर ठंड का कहर देखा जा रहा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले कई दिनों से जो है ठंड लगातार बरकरार है, जिसके चलते लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी किस तरह से जो है यातायात पर भी असर डाल रही है और बिल्कुल शून्य हो चुकी है। तो उत्तर भारत का ये हाल है, जहां ठंड और कोहरे की मार लोग झेल रहे हैं और पहाड़ों में की बात कर लें तो वहां भी बर्फबारी लगातार जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से मोहम्मद फारूक जुड़ गए हैं। फारूक, क्या हालात है मथुरा के? जी जूही, मथुरा के बहुत खराब हालात हैं। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। कोहरे का ये आलम है कि आज सुबह से पूरा है और जो वाहन है वो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो कोहरे से कांपते और ठंड से कांपते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोहरे के साथ में शीतलहर का चलना, ये दोनों एक साथ जो है बहुत ही गंभीर हो जाता है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका जो है बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सुबह 4 और 5 बजे के बीच में 4 डिग्री टेम्परेचर मथुरा में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 12 डिग्री है यहाँ पर। और अभी भी 9 बज रहे हैं और तापमान में जो है अभी भी गिरावट है, तापमान बढ़ नहीं रहा है। कोहरे के हालात ऐसे हैं कि ये नेशनल हाईवे रोड है, यहाँ पर वाहन बहुत स्लो चल रहे हैं और वाहन जो है थोड़ा कमी भी वाहनों में दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग जो है घर से निकलना नहीं चाह रहे हैं। आज संडे है, तो रविवार के दिन लोग जो है घर में ज्यादातर आराम करते हैं और सर्दी का सितम जो है आज सबसे ज्यादा है। आज रविवार के दिन यहाँ पर मथुरा में लोगों का हाल बेहाल है। अलाव जलाते हुए, अलाव से हाथ तापते हुए लोग यहाँ पर चौराहों पे दिखाई दे रहे हैं और सर्दी जो है काफी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन द्वारा एक दिन की छुट्टी स्कूलों की और कर दी गई थी शनिवार की। आज रविवार है, देखते हैं कि ये सर्दी के सितम की वजह से जिला प्रशासन जो है और कल से छुट्टी बढ़ाता है, क्योंकि साफ तौर पर यहाँ पर गार्जियंस का कहना है कि छुट्टी जो है और बढ़ाई जाए, क्योंकि सर्दी का सितम जो है बहुत ज्यादा है। ऐसा लगता है कि कई साल पहले ऐसी सर्दी पड़ी थी, जो इस बार जो है ऐसी ठंड पड़ रही है। जी फारूक, अगर कोल्ड डे की बात करें तो हालात बिल्कुल ऐसे ही बने हुए हैं। वहां इसको लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? किस तरीके से जो है लोग सावधानी बरत रहे हैं?
जी जो यहाँ पर घरों में लोग जो है हीटर जला रहे हैं, अलाव जला रहे हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं। लोग बच्चों को घर से निकलने नहीं दे रहे हैं। साफ तौर पे यहाँ डॉक्टर्स ने भी चेतावनी दे रखी है। सीएमओ है अजय कुमार वर्मा, उन्होंने भी कहा है कि बच्चों को, बुजुर्गों को इस सर्दी में बचा के रखना है, क्योंकि ठंड का आलम ऐसा है कि कोल्ड अगर हो जाता है तो उससे जो है बच्चों को निमोनिया होने का भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जब बच्चों को निमोनिया होता है तो वो निमोनिया, कोल्ड का निमोनिया बहुत मुश्किल से खत्म हो पाता है। उसके लिए बच्चों को अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ता है, इंजेक्शन देने पड़ते हैं, तमाम एंटीबायोटिक्स बच्चों को देनी पड़ती है, क्योंकि निमोनिया का इस मौसम में सबसे ज्यादा खतरा रहता है। तो इसलिए लोग जो है बच्चों को स्कूल अभी नहीं भेजना चाहते हैं। जिला प्रशासन से लगातार गार्जियंस मांग कर रहे हैं कि छुट्टी जो है 15 जनवरी तक की जाए, क्योंकि अभी सर्दी का सितम जो है जारी रहेगा। राया अनुसंधान शोध केंद्र पर हमने जानकारी करी थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी 14 और 15 जनवरी तक सर्दी का सितम ऐसा ही रहेगा। हालात इस तरीके से खराब हो गए हैं कि जनजीवन लोगों का पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग घर से निकल नहीं रहे हैं, सन्नाटा है। नेशनल हाईवे रोड है, वाहन भी बहुत देखिए कम चल रहे हैं। जी, अगर रैन बसेरों की बात करें तो रैन बसेरा लोगों को इस हालात में किस तरीके से काम आ रहे हैं? जी, रैन बसेरे के लिए कई जगह यहाँ मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना में रैन बसेरे बनाए गए हैं। तो रैन बसेरे की जो व्यवस्था है वो नगर निगम द्वारा की गई है, जिला प्रशासन द्वारा की गई है, नगर पंचायतों द्वारा की गई है। तो रैन बसेरे में लोगों को गैस के हीटर लगाए गए हैं, उनको व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी व्यक्ति, ठंड से मौत नहीं होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की। सड़क पे, फुटपाथ पे जो गरीब व्यक्ति होते हैं, बहुत मांगने वाले, उनको जो है सड़क पे नहीं रहना चाहिए, उनको रैन बसेरे में पहुंचाएं। ये जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी और जिला प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी होगी। और रैन बसेरे में जो इंतजाम है रजाई के, गद्दे के, वो पूरे जिला प्रशासन और नगर निगम को करने हैं। रैन बसेरे का यहाँ पर डीएम और एसएसपी लगातार यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं रैन बसेरों को कि रैन बसेरे के अंदर कोई असुविधा ना हो। और जो लोग जो है कुछ बीमार व्यक्ति हैं उनको भी रैन बसेरे में रखा जा रहा है, उनके लिए दवाई का भी इंतजाम जो है जिला प्रशासन ने करवाया रैन बसेरे के अंदर। जी, अभी ठंड के साथ साथ जो है कहीं कहीं बारिश को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है, तो ऐसे में जो है ठंड बढ़ सकती है, इसको लेकर क्या कुछ जो है देखने को माहौल मिल रहा है? जी जूही, इसको देखते हुए हमारे जो फोन है, मोबाइल, उनमें भी जो है लगातार मौसम विभाग की तरफ से जो है चेतावनी जारी की जा रही है। उसमें भी लगातार मैसेज आ रहे हैं कि कोल्ड को देखते हुए, सर्दी के सितम को देखते हुए कम से कम बाहर निकलें, आवश्यकता अनुसार बाहर निकलें। अगर आवश्यकता है तभी बाहर जाएं, अन्यथा घरों में ही रहें, क्योंकि सर्दी का जो सितम है वो कहीं ना कहीं जो है लोगों को बीमार डाल देगा। अगर लोग बाहर निकलते हैं और जरा सी भी लापरवाही करते हैं तो उनको बीमार होना लाजमी है, फिर वो बीमार होंगे और डॉक्टरों के पास चक्कर लगाएंगे। इसी तरीके से हमने जिला अस्पताल में भी देखा कि यहाँ पर मरीजों की जो ठंड के मरीज है, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार के मरीज बढ़ गए हैं यहाँ पर जो है। और लेकिन जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं मथुरा में, अभी उनकी संख्या जो है वो कम हो गई है। ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर पर भी लोगों की, श्रद्धालुओं की संख्या भी कम हो गई है। तो देखने में अभी ये आ रहा है कि ठंड की वजह से ये ऐसा प्रकोप है कि जो श्रद्धालु आते हैं उन पे भी इसका असर देखने को मिला है। जी फारूक, अगर यातायात की बात कर ले तो यातायात इस दौरान जो है काफ़ी कम हो गई है, और प्रशासन की ओर से यातायात को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं? जी जी, प्रशासन की ओर से लगातार जो है यमुना एक्सप्रेस वे पे, नेशनल हाईवे पर, यहाँ पर मथुरा से जो जुड़े हुए हाईवे हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर, साफ तौर पर जिला प्रशासन का कहना है और जो यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी है उनका भी साफ तौर पर कहना है, एनएचएआई का साफ तौर पर कहना है कि वाहनों की रफ्तार धीरे रखें कोहरे को देखते हुए। आज सुबह से इतना जबरदस्त कोहरा था कि अभी जाके थोड़ा सा कोहरा कम हुआ है, और इतने कोहरे में वाहनों की जो रफ्तार है उस रफ्तार को धीमा रखा जाए और धीमे चलाएं।
पब्लिक एड्रेस अनाउंसमेंट हो रहे हैं लगातार, टोल प्लाजा से अनाउंसमेंट लगातार किए जा रहे हैं कि वाहनों की रफ्तार धीरे रखें और वाहनों की जो कतार है वो एक साथ चले, यानी वाहनों की जो कतार चलती है, यानी वाहनों की गति भी जो है 100 किलोमीटर से 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है यमुना एक्सप्रेसवे पे। अगर इससे ऊपर कोई 75 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर वाहन चलता हुआ मिला तो उसका चालान होगा और उस पर पूरी कार्रवाई होगी। जी जी जी, और दिल्ली से हमारे साथ अजित भी लाइव जुड़ गए हैं। अजित, दिल्ली के क्या हालात है ठंड में? देखिए जी, वही बताता हूँ, मैदानी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से लगातार जिस तरीके से राजधानी दिल्ली को, अगर हम दिल्ली की बात करें, पूरी दिल्ली ने चपेट में ले लिया है। अगर मैं बात करूँ अगर बीते दिनों की, तो जिस तरीके से बीते दिनों से पिछले कुछ दिनों से लगातार जो दिल्ली वासी है वो सूर्य भगवान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सूर्य देवता है कि दिल्ली वासियों को अपने दर्शन नहीं दे रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो इस समय अगर राजधानी दिल्ली में, मैं इस समय रोहिणी इलाके में खड़ा हूँ और यहाँ पर अगर आज का तापमान की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 11 डिग्री जो तापमान है वो यहाँ का दर्ज किया गया है। लेकिन दिल्ली को कोल्ड डे इस समय घोषित किया गया है और अगर कोल्ड डे की बात करो तो दिल्ली में अभी मिनिमम जो न्यूनतम तापमान है वो 8.4 डिग्री का जो है वो दर्ज किया गया है। लेकिन जिस तरीके से अभी मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों को और जो ठंड का जो कहर है वो झेलना पड़ सकता है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ की तरफ से जो हवा चलेगी उससे आने वाले समय में अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा जो आने वाले 2 से 3 दिन है वो दिल्ली वासियों के लिए काफी गंभीर हो सकता है, क्योंकि कोल्ड डे से गंभीर श्रेणी में जा सकता है। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही संभावना जताई जा रही है कि 8 और 9 तारीख को दिल्ली में हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। हालांकि अगर मैं बात करूँ अगर सरकारी आदेश की बात करूँ तो शनिवार को शाम को दिल्ली सरकार की तरफ से स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाने का भी आदेश दिया गया था, लेकिन वापस तुरंत इसको जो छुट्टी को बढ़ाने का जो आदेश है उसको वापस ले लिया गया है। फिलहाल अगर हम कहें तो राजधानी दिल्ली वासी जो है वो ठंड के कहर से झेल रहे हैं और सूर्य देवता का इंतजार कर रहे हैं ताकि जो कुछ हद तक जो ठंड से है वो राहत मिल सके। लेकिन फिलहाल जो सूर्य देव है वो दिल्ली वासियों को अपने दर्शन तक नहीं दे रहे हैं। जी, दिल्ली और आसपास के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ जो है आकाश तो साफ हो रहा है, लेकिन धूप जो है नहीं निकल पा रही। लोगों के जनजीवन पर जो बात कर ले तो इसका कैसा असर देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मैंने बताया कि राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से ठंड का कहर तो बढ़ ही रहा है, साथ में जो सूर्य देव है वो प्रकट नहीं हुए हैं, तो ऐसे में दिल्लीवासी काफी परेशान है। और अगर मैं बात करूँ तो लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं और विशेष तौर पर ये जो ठंड है वाहन चालकों के लिए काफी मुसीबत बनी हुई है। और ऐसे में वाहन चालकों की जो गति है वो भी काफी धीमे होते जा रहे हैं। हालांकि अगर आज की बात करें तो आज रविवार है और रविवार होने के नाते दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की जो संख्या है वो कम देखने को मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर जो कामकाज जो दफ्तर में जाने वाले लोग हैं उनकी रविवार होने के वजह से छुट्टी रहती है। लेकिन अगर बीते दिनों की बात करें तो दिल्लीवासी इस ठंड से काफी परेशान जरूर नजर आए हैं। और जिस तरीके से मौसम विभाग का कह रहा है तो आने वाले समय में तकरीबन 11 से 12 तारीख तक के लिए जो दिल्लीवासियों के लिए जो ठंड का जो कहर है वो काफी चुनौतीपूर्ण साबित रहना है। जी, दिल्ली में प्रदूषण भी काफी ज्यादा है और प्रदूषण अभी जो बात कर ले हवा की, तो हवा में ज्यादा प्रदूषण है या फिर कोहरे? और देखिए जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ बीते कुछ समय पहले ही जब दिल्ली में ग्रैब फ्री का जो सिस्टम लागू किया गया था उसे हटा लिया गया है, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि दिल्ली में अभी प्रदूषण का जो स्तर है वो फिलहाल खतरे के निशान से दूर है। लेकिन कहीं ना कहीं इस ठंड की वजह से इस धुंध में प्रदूषण भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आफत बन सकता है। ऐसे में जो बुजुर्ग है, जो बच्चे हैं, उनको विशेष तौर पर सुबह के समय में खास तौर पर जो दमा के मरीज है, हार्ट के मरीज है, ऐसे लोगों को विशेष तौर पर घर से बाहर निकलने की जो हिदायत है वो दी जा रही है कि वो ना निकले और कम से कम जरूरी पड़ने पर ही वो बाहर निकले। जी, और गाजियाबाद से हमारे साथ प्रवीण भी जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या हालात है फिलहाल गाजियाबाद के? गाजियाबाद का अगर तापमान की बात करें तो आज गाजियाबाद का तापमान सुबह 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि एक में न्यूनतम है। और फिलहाल अगर अब बात की जाए इस समय की 9 से ज्यादा का समय हो गया है और गाजियाबाद में टेम्परेचर लगातार डाउन होता जा रहा है। कोहरा सड़कों पर घना होने के साथ साथ लोगों की मुसीबत भी बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे लोग दिन बढ़ता जाता है कोहरा घटता है, लेकिन शीतलहर का प्रकोप कम नहीं हो रहा है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया कि गाजियाबाद के लोगों के लिए सर्दी के लिए परेशानी पड़ सकती है
और ये 14 जनवरी तक सर्दी आगे बढ़ने के आसार बन रहे हैं। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, लोगों की गाजियाबाद के लोगों की मुसीबत बढ़ेगी और कहीं न कहीं आने वाले दिन तक गाजियाबाद के लोगों की सर्दी से राहत मिलने की कोई आशंका नहीं जताई जा रही। जी, मौसम विभाग ने जनवरी के दिनों को जो है कोल्ड डे के तौर पर घोषित कर दिया है। कोल्ड डे से लोगों का जीवन कितना प्रभावित हो सकता है, इसे कैसे बचा जा सकता है? कोल्ड डे की बात करें तो मौसम विभाग ने जनवरी को कोल्ड डे जब घोषित किया था, तब लोगों से एडवाइजरी भी जारी की थी कि लोग सर्दियों में अपने बचाव के लिए घर से अगर जरूरी काम हो तो निकलें, अन्यथा अपने घर में रहें। और सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव, हीटर और अन्य ऐसे सामान का यूज कर रहे हैं जिससे कि सर्दी से बचा जा सके। क्योंकि सर्दी जैसे जैसे गाजियाबाद में आज कल की बात करें तो कल से ज्यादा आज सर्दी गाजियाबाद में देखने को मिल रही है। कोहरा तो सड़कों पर कम है, लेकिन शीतलहर चल रही है जिससे कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे तो लोगों को सर्दी से बचने के लिए हीटर की व्यवस्था कर रहे हैं, बाजारों में जाकर इतने ऊनी कपड़े खरीद रहे हैं। एक तरफ सर्दी से लोगों की परेशानी बढ़ रही है तो बाजार में व्यापारी के चेहरे भी खिल रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी पड़ रही है लोग बाजार में जाके गर्म कपड़े खरीद रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में गाजियाबाद के लोगों की शीतलहर से परेशानी कम नहीं होने वाली है। जी प्रवीण, इस समय जो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है, क्या वजह हो सकती है? अचानक से ठंड इतने बढ़ने के पीछे की क्या वजह हो सकती है? पश्चिमी विक्षोभ में जब डिस्टर्बेंस होता है तो शीतलहर और मौसम में अंतर आ जाता है। जैसे कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी तो उत्तरी मैदानों में ठंड बढ़ेगी। यही कारण है सबसे बड़ा कि गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है और ये लगातार जारी रहेगा। आपको पता है 15 से ज्यादा राज्यों में इस शीतलहर का अलर्ट जारी हो चुका है और इसमें गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में आने वाले दिन में लगातार ठंड बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी। आज भी ठंड इतनी है कि लोगों को दिन में ही अलाव का सहारा लेना पड़ेगा और दिन के मुकाबले जैसे लोग अलाव का सहारा रात में लेते थे, दिन में नहीं लेते थे। लेकिन अगर अब बात की जाए गाजियाबाद की, तो आज गाजियाबाद की हमने जब दौरा किया तो मुख्य चौराहे पर दिन में ही लोग अलार्म जलाकर बैठे हैं और हीटर लगा के बैठे ताकि सर्दी से बचा जा सके। सबसे मेन कारण है पश्चिमी विक्षोभ का, जिससे कि मौसम डिस्टर्बेंस होता है तो कहीं न कहीं सर्दी बढ़ती भी है और कभी घटती भी है। इसी कारण है सबसे बड़ा जो गाजियाबाद में पूरे प्रदेश में शीतलहर चल रही है। जी, और मथुरा से फारूक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फारूक, आगे क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या और गंभीर ठंड जो है, ठंड की स्थिति हो सकती है उत्तर भारत में? आने वाले दिनों में कैसे हालात देखने को मिल सकते हैं? जी, जो ही यहाँ पर मथुरा के हालात तो ऐसे हैं कि और बहुत तेजी से ठंड है, बढ़ रही है। बाकी पूरे उत्तर भारत में ही ठंड का प्रकोप जो है लगातार चल रहा है। लेकिन जो ही आने वाले दिनों में अभी मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि टेम्परेचर जो है वो नीचे जाएगा अभी और सर्दी का सितम अभी 14 और 15 यानी 14 तारीख को मकर संक्रांत होता है, वो 14 और 15 जनवरी तक जो है अभी सर्दी का सितम रहेगा। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि देखिए मथुरा में अभी 9:22 हो रहे हैं और 10 डिग्री जो है टेम्परेचर है और न्यूनतम अभी 10 डिग्री है और 329 AQI जो है वो 329 है, यानी जो प्रदूषण है वो भी अभी खराब स्थिति में है। तो क्योंकि वाहन जो है चल रहे हैं लेकिन वाहनों की रफ्तार स्लो हो गई है तो इस वजह से प्रदूषण पे भी इसका असर आया है। लेकिन मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अभी जो है लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। न्यूनतम तापमान मथुरा का जो है 5 डिग्री और अधिकतम तापमान 18 डिग्री, यानी राया शोध केंद्र पे सुबह 5 बजे 4 डिग्री न्यूनतम तापमान था जूही। और मौसम का सितम इतना जबरदस्त है, 31 दिसंबर से ठंड पड़ रही है और लोग जो है हाड़ कपाने वाली ठंड से जूझ रहे हैं। जूही जी, अजित भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजित, उत्तर भारत के कई राज्यों में जो इन दिनों शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है, दिल्ली के अलावा जो है कई और भी राज्य हैं जहां इस तरह के भीषण ठंड जो है पड़ रही है। सबसे अधिक ठंड की बात कर ले तो किन किन इलाकों में देखने को मिल रही है? और देखिए बिल्कुल जो बताना चाहूंगा, जो पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ऐसे तमाम इलाकों में देखने को मिल रहा है। और अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से तापमान है और मौसम विभाग का कहना है, वो साफ तौर पर कहना है कि आने वाले कम से कम आने वाले सप्ताह तक तो लोग दिल्ली वासियों को या फिर जो उत्तर भारत में जो लोगों को कहीं ना कहीं ये जो ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के तरफ से जो हवा का रुख करेगा
वो आने वाले समय में और लोगों को परेशान करेगा। तो ऐसे में अगर हम शहरों की बात करें तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आसपास के जो सटे राज्य ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर लोगों को इस ठंड के कहर का सामना करना पड़ रहा है। खुद आज अगर मैं बात करूं तो भले ही धुंध का जरूर थोड़ा सा असर जो कम देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से शीतलहर का जो प्रकोप है वो लोगों को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में भले ही धुंध से राहत मिली हो, लेकिन शीतलहर से लोगों को राहत नहीं मिल रही है और इसी का परिणाम है कि ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हो, अलग अलग तरीके से ठंड से बचने के लिए लोग नई नई तरकीब अपना रहे हो। और जैसा कि मैंने बताया कि आने वाले समय में अभी जो ठंड का जो प्रकोप है वो थमने वाला नहीं है। विशेष तौर पर जैसा कि 8 और 9 तारीख की जो मौसम विभाग का कहना है कि बरसात भी हो सकती है। तो ऐसे में बरसात के बाद जो संभावना है कि ठंड जो है वो और बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से दिल्ली और आसपास के इलाकों का जो तापमान है उसमें और कमी आएगी और लोगों को ठंड के प्रकोप का सामना और करना पड़ेगा। जी जोई। अच्छा, तो यूपी बिहार में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया है, तो क्या लगता है कब तक राहत मिलने के आसार है? और देखिए जो जिस तरीके से मैंने बताया कि अभी जनवरी का महीना और कोल्ड डे घोषित कर रखा है, लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ का जो असर वो देखने को मिलेगा तो आने वाले दिनों में ये जो है और भी गंभीर श्रेणी में जा सकता है। तो जिस तरीके से आशंकाएं जताई जा रही है, ये मकर संक्रांति यानी 14 और 15 तारीख के बहुत बहुत बाद धन्यवाद आपका, और फारूक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रवीण आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ठंड से जो है पूरे उत्तर भारत में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।